भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा ने अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। हालांकि मामला यही शांत नहीं हुआ है। अब इस युवती पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के इल्जाम लग रहे हैं। इस मामले में AIM नेता वारिस पठान द्वारा एक ट्वीट किया गया था। ये है शर्मिष्ठा, इसने हमारे नबी के बारे में बहुत ही बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किया है जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा है, इस वक्त इस तरह की भाषा बोलकर ये देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। हमारी भारत की गृह मंत्री HMO इंडिया से गुजारिश है कि इसे फौरन हिरासत में लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए की गई कानूनी कार्रवाई की मांग के बाद उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसके बाद वारिस पठान का एक और ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह लिखा। मैंने सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए समाज में नफरत ना फैले, क्योंकि इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है, इसलिए एक लड़की जो गंदी भाषा का प्रयोग कर रही थी उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद से लगातार कुछ असामाजिक तत्व मुझे जान से मारने की धमकी एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इसके पश्चात मैंने DCP साइबर सेल व CP मुंबई पुलिस से शिकायत की है, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश संविधान से चलेगा एवं कानून को हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं हो सकती। हम देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं ट्विटर पर माफी मांगते हुए शर्मिष्ठा ने लिखा, मैं बिना किसी शर्त के अपनी माफी पेश करती हूँ। जो भी कहा गया है वो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं थी और मेरी कभी भी किसी को ठेस पहुँचाने की कोई मंशा नहीं थी। अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सभी से सहयोग और समझदारी की अपेक्षा करती हूँ। आगे से मैं अपनी सार्वजनिक पोस्ट में अधिक सावधानी बरतूंगी। कृपया मेरी माफी को स्वीकार करें। इस पर अब बहुत से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। शौर्य मिश्रा नाम के यूजर ने शर्मिष्ठा को सपोर्ट करते हुए लिखा, देवेंद्र फडणवीस ध्यान रखिएगा, दूसरा कन्हैया लाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है इसकी रक्षा की। पाकिस्तान परस्त जिहादी इसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले। 100 करोड़ हिंदू अब मौन नहीं बैठेगा। हमारी कोई बहन जिहादी के सामने घुटने नहीं टेकने वाली, ना तो नुपुर शर्मा ना तो शर्मिष्ठा। आवाज दो, #I stand with शर्मिष्ठा। वहीं मिस्टर सिन्हा नाम की यूजर ने वारिस पठान को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, वो बच्ची तो पाकिस्तान पर बोल रही थी और ये 40-50 साल का आदमी बात को इस्लाम पर ले आया। विडंबना ये है कि तुम्हारी पूरी राजनीति हिंदुओं के प्रति नफरत पर आधारित है। कुछ शर्म करो। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे, क्योंकि तुमने अपने लोगों को उस पर छोड़ दिया है। वहीं अमन नाम की यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि शर्मिष्ठा पर हिंदू गॉड्स का अपमान करने का भी आरोप है। वो लिखते हैं, मिस शर्मिष्ठा खुलेआम हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उनसे नफरत करना पसंद है। अब ये क्वीन भक्तों के लिए एक फ्रीडम फाइटर बन गई है। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा। शर्मिष्ठा ने हिंदू गॉड्स को लेकर अपने वीडियो में जो बातें कही वो काफी आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन उसमें जो कहा गया है हम यही कहेंगे कि बहुत गलत कहा गया है और ऐसा किसी भी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहिए। उसमें अभद्र भाषा और भगवान का मजाक है। शर्मिष्ठा नाम ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो निंदनीय और दुखद है। कुछ लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और गली न्यूज हमेशा से ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म या आस्था के खिलाफ हो। अब सोचने की बात यह है कि जब यही शर्मिष्ठा हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें करती है, तो क्या वही लोग जो पहले खुश हो रहे थे अब भी खुश होंगे? नफरत फैलाने वाले चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ बोले, उनका विरोध होना चाहिए। हम शर्मिष्ठा के हर उस बयान की कड़ी निंदा करते हैं जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता हो, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ा हो। आपका क्या कहना है? क्या धर्मों को लेकर दोहरा रवैया सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी धर्म, आस्था या समुदाय के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हर धर्म और मजहब का सम्मान करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमें दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो भी जाती है तो उसका जवाब गाली गलौज, अभद्र भाषा या जान से मारने की धमकियों से देना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि ये हमारे समाज की एकता और शांति को भी खतरे में डालता है। ऐसे में जरूरत है संविधान में विश्वास रखने की, कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखने की और सामाजिक तौर पर संवेदनशीलता एवं समझदारी दिखाने की। वायरल हो रहे भड़काऊ वीडियो पर जानी मानी पत्रकार ऋचा निरुद्ध ने अपनी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि देशभक्ति के नाम पर गालियों और अपशब्दों से भरे वीडियो बनाना एक बेहद खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है,
जो ना देश के हित में है और ना ही किसी धर्म के। ऋचा अनिरुद्ध ने सवाल उठाया है कि क्या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के माता पिता को उनके बच्चों की इन हरकतों की जानकारी नहीं होती। साथ ही उन्होंने सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अपील की है कि ऐसे वीडियो पर रोक लगनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि आपकी घटिया भाषा की जरूरत ना देश को है और ना धर्म को। गाली देने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना महज एक पब्लिसिटी स्टंट है और हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना बंद करना होगा। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग कर ये मांग रखी है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की नकारात्मक और समाज को बांटने वाली सामग्री पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और